हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने इस पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि हम इन्फिनेटिव टॉपिक पे बात कर रहे थे कि इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ रूल्स को सीखा है। अब आइए उस रूल्स को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है। तो आइए जो हमारा नेक्स्ट रूल होगा ना, वो क्या हो सकता है। पहले यहाँ पे आप लिखेंगे इन्फिनेटिव। क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव के पैसे होते कैसे, आखिरकार इन्फिनेटिव है क्या, तो आपको पता होगा 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जनरली हम इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब इसके एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास ऐसा रूल दिखाई दे, कैसा कि सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे देयर, क्या देयर, देयर के बाद में आपको वर्ब दिखाई दे, फिर उसके बाद एक नाउन आपको दिखाई दे, उसके बाद इन्फिनेटिव आ जाए। इन्फिनेटिव यानी कि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा अगर दिखाई दे एक्टिव वॉइस में। रूल देख रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे। आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या दिखाई देगा? देयर। देयर के बाद वर्ब की फर्स्ट वर्ब दिखाई देगा, जो भी हो, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी हो, ठीक है। फिर नाउन दिखाई देगा एक, फिर इन्फिनेटिव दिखाई देगा। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमें कौन से रूल को फॉलो करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में? तो हमें फॉलो करना पड़ेगा देयर जैसा है ये सेम टू सेम उसको यहाँ पे नीचे रख देंगे। फिर उस देयर के बाद जैसा वर्ब है सेम टू सेम इस वर्ब को नीचे आप रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो नाउन वही नाउन यहाँ पे भी, समझ रहे हैं। उसके बाद अब आगे इस इन्फिनेटिव पे, तो इन्फिनेटिव के पैसिव बनाने के लिए इसका हमको लिखना पड़ेगा 2b + वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस हमारा हो गया पैसिव का रूल। अब आइए एक एग्जाम्पल हो जाए ना, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। देयर इज नो मनी टू वेस्ट। देयर इज नो मनी टू वेस्ट यानी कि वेस्ट मीन्स नष्ट करना, बर्बाद करना की बात हो रही है। तो देयर इज नो मनी टू वेस्ट यानी कि नष्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास नहीं मतलब पैसे नहीं है। देयर इज नो मनी टू वेस्ट। तो इसका पैसे बनाने के लिए जो देयर ऊपर वही नीचे उतारेंगे, यहाँ तक उतार दीजिए, कोई समस्या नहीं। फिर इस देयर के बाद में जो वर्ब यहाँ वही वर्ब, यहाँ पे इज तो आप भी लिखेंगे इज। फिर नो मनी तो नो मनी लिख देंगे, देयर इज नो मनी। उसके बाद इस इन्फिनेटिव का पैसिव करेंगे 2b + वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2b वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड। बताइए इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया? आई होप कि आप सारी बातें समझ गए होंगे कि देयर इज नो मनी टू वेस्ट, इसका पैसिव बनेगा, क्या बनेगा? देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। समझ गए? आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। जैसे मैंने लिखा देयर इज नथिंग। देयर इज नथिंग टू डू। देयर इज नथिंग टू डू मतलब करने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू। तो बताइए क्या बनाएंगे? तो आप बनाएंगे देयर इज नथिंग। अब 2 को 2b + वर्ब के टू डू मतलब टू डू को 2b + थर्ड फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। 2b + वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन। तो देयर इज नथिंग टू बी डन। बताइए कोई समस्या नहीं ना? एक और एग्जांपल कर लिया जाए इस पे। अगर आ जाएगा कि देयर आर मेनी पीपल टू फीड। देयर आर मेनी पीपल टू फीड। फीड मतलब होता है खिलाना, खाना खिलाने की बात हो रही है यहाँ पे। देयर आर मेनी पीपल टू फीड यानी कि बहुत सारे लोग हैं खिलाने के लिए, यानी कि वो खाना खाएंगे। तो अब बनाएंगे क्या? देयर आर many
पीपल। अब इन्फिनेटिव को क्या कर देंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो देयर आर मेनी पीपल टू बी फेड। और फेड का थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए, फेड। तो देयर आर मेनी पीपल टू बी फेड। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। यहाँ तक तो सारे एग्जाम्पल्स को मैंने बनाया, सोचता हूँ एक दो एग्जाम्पल आपके लिए भी दे दिया जाए तो कैसा होगा, बताइए, अच्छा होगा ना। तो आइए हम इसको इरेज करते हैं, एक दो एग्जाम्पल आपके लिए रखते हैं। मिटाए ना, आइए मिटा देते हैं। अगर फिर मैं लिखूंगा क्या आपके सामने, आइए एग्जाम्पल कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू टीच। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू टीच। बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्या करने के लिए, टीच मतलब पढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पढ़ाएंगे नहीं, इन्हें पढ़ाया जाएगा। तो पैसे में कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू बी टॉट। अब ऐसे बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल और आपके सामने, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपके लिए रहेगा, ठीक है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अब इसको आप खुद करके हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने इसका पैसू क्या बनाया, ठीक है। फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या कभी देख लेंगे। कमेंट आपका सब देखते हैं, हम जरूर देखेंगे। उसमें देखेंगे आप कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत बनाए हैं और आप मेरी बातों को कितना आप समझ पाए हैं। तो अगर ये बातें आप समझ गए होंगे तो इसे मैं इरेज करूं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और नए मतलब इसके आगे वाले नेक्स्ट रूल की हम बात कर लेते हैं कि उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं। तो आइए इसको मिटा दिया जाए। आइए आगे की तरफ हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट। इट के बाद आप एक वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद एक नाउन लिखेंगे और उस नाउन या एडजेक्टिव में इसको ये कहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे नाउन लिखिए, ठीक है, बस नाउन लिखिए। तो नाउन के बाद क्या आएगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। सही है, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर पैसिव बनाना होगा तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप इट लिखें उसको वैसे ही नीचे लिख देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे वर्ब आपने यूज किया वही वर्ब यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो नाउन यहाँ पे यूज किया आपने, ठीक है, वो यहीं पे लिख देंगे। देखिए एक चीज और है, ध्यान से सुनेंगे। इस इन्फिनेटिव के बाद भी अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो नाउन है लिखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। फॉर के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप टू बी
टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं? तो अगर एक्टिव वॉइस में आपका जो सेंटेंस इस पहले वाले रूल पे, इस रूल पे आधारित हो तो उसका पैसे बनाने के लिए ये वाला रूल फॉलो कर लेंगे। क्लियर है? आइए इन पे भी एक दो एग्जांपल हो जाए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस मैंने ये लिखा, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। मैं मान लीजिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले आप इट को नीचे जैसा है वैसे उतारेंगे, फिर यहाँ पे जो वर्ब वही वर्ब यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ पे इज़ ऐसे आपने लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो नाउन वही नाउन नीचे, तो टाइम है तो टाइम लिख दिया आपने। अब ध्यान देंगे मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा होता है कि यहाँ पे टाइम ही आता है, पर कभी कभी चांसेज कुछ और भी आने के हो सकते हैं, आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे ना, फॉर लगाइए। उसके बाद जो इधर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसी को लाएंगे यहाँ पे, तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्रिकेट है ना तो क्रिकेट लिखेंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव यूज कर, मतलब टू बी यूज करेंगे। क्या? टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। अब वर्ब है क्या इसमें, प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्लेड होगा। तो ऐसे आप पैसे बनाएंगे, यानी कि इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट का पैसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, ऐसा बनाएंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने फिर एक लिखा ऐसे, इट इज टाइम टू डू द वर्क, इट इज टाइम टू डू द वर्क, इट इज टाइम टू डू द वर्क। तो क्या बनाएंगे आप, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर द वर्क, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। ऐसा आप पैसे करेंगे। बताइए कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं क्यों ना आपके लिए रख दूं इस पे भी, तो आइए रख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, इट इज टाइम टू टीच द चिल्ड्रेन, इट इज़ टाइम टू टीच द चिल्ड्रेन। अब ये बच्चों के पढ़ाने का समय हो गया है, मतलब समय है। तो इसका पैसू आप ना खुद बनाएंगे और बनाकर कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है? तो ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ये दो एग्जाम्पल अगर आप समझ गए होंगे तो आई होप कि आप इसे भी बना लेंगे। बना लेना चाहिए, खुद बना के देखिएगा, बना लेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आपने इस इन्फिनिटिव के इस रूल को भी आप समझ लिया। आइए अब ना हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एक और रूल की तरफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। तो आइए इसे इरेज कर देते हैं, कर दूं। ये वाला एग्जाम्पल आप लिख लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आइए अब एक नए रूल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ हिम गो। अब इसका पैसे बनाना होगा। मैं पहले एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अब रूल लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, पहले बताइए सब्जेक्ट। तो यहाँ आप एक्टिव वॉइस में लिखेंगे सब्जेक्ट आएगा, फिर ये वर्ब है ना, क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या है, इन्फिनिटिव। इसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं,
बेयर इन्फिनिटिव, अभी बेयर इन्फिनिटिव होते क्या उसकी चर्चा करेंगे। यह बता दे रहा हूँ आपको अभी भी ऐसे ही कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं उसके पहले अगर टू नहीं दिखेगा तो उसे बेयर इन्फिनिटिव, अगर टू आ गया तो फुल इन्फिनिटिव कहते हैं या विदाउट। देखिए बेयर इन्फिनिटिव को विदाउट टू भी कहते हैं क्योंकि इसके पहले टू नहीं है, तो बेयर इन्फिनिटिव। अगर इसके पहले टू आ गया तो उसे बोलेंगे फुल इन्फिनिटिव या विथ टू इन्फिनिटिव, मतलब टू के साथ वाला इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इन्फिनिटिव, क्या लिखेंगे, रुकिए इन्फिनिटिव की स्पेलिंग गलत हो रही है, आप लिखेंगे इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के आगे यहाँ पे लिखेंगे बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में बेयर इन्फिनिटिव, ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ बेयर इन्फिनिटिव है क्या। अब देखिए ऐसा अगर सेंटेंस आ गया तो इसका पैसिव बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर ला करके आपको बनाना है सब्जेक्ट। अब समझ गए होंगे कि ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा पैसिव में, ये वाला जो सब्जेक्ट है उसको मैंने नहीं लिखा, मैंने यहाँ के ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। अब ये जो सब्जेक्ट बना इसके हिसाब से यहाँ पे कोई बी वर्ब यूज करेंगे। कौन सा वर्ब, बी वर्ब। अब बी वर्ब होते कितने आपको पता होगा कि जो हमारे पास बी वर्ब होते हैं ये 8 होते हैं। कौन कौन, इज, एम, आर। पास्ट में चले जाएं तो वाज या वर, और उसके बाद बी, बिन और BEING, बिंग। अब काउंट कर सकते हैं, ये 8 जो है इन्हीं को हम बी वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बी वर्ब। अब इन 8 में से कोई भी एक आपको यूज करना पड़ेगा और इन्हीं बी वर्ब की हेल्प से हमारी पैसिव वॉइस बनती है। दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस उठा लीजिए, इस बी वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। अगर बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दिया तो समझिए वो पैसिव नहीं है। इनके अलावा एक गॉट आता है, गॉट का, मैंने राम से पत्र लिखवाया, तो वो अलग बात है, उसको हम बाद में देखेंगे, वो बिना बी का भी बन जाता है। लेकिन अभी फिलहाल इस बी वाले पे बात कीजिए। तो आपके लिए यही मानिए कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं सब बी के बाद थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप बी वर्ब आपको यूज कर लेंगे। इनमें से कोई भी जैसा टेंस होगा, अगर टेंस प्रेजेंट में है तो ये, पास्ट में तो ये, और ये क्या है, ये आपके मॉडल वॉडल के साथ में आते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूस में भी आता है। चलिए आइए देखते हैं। मतलब ये मॉडल के साथ आएगा, ये कंटिन्यूस के साथ आएगा और ये परफेक्ट के साथ आएगा, और ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में। मतलब ये वाला प्रेजेंट में इज, एम, आर, और वाज या वर पास्ट में। तो बी वर्ब है। अब जैसा टेंस होगा उसके हिसाब से आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, वर्ब जो यहाँ पे दिख रहा था ये, इसको थर्ड फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, अब बेयर इन्फिनिटिव को फुल इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव का मतलब समझ रहे हैं, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको विथ टू इन्फिनिटिव भी कह देते हैं, ऐसा आप चेंज कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और आप खुद क्या कर लेंगे, आप खुद ही मैच कर लेंगे अपना आंसर कि आप अपने दिमाग में कैसा विचार लाए थे, क्या सोचे थे इसको पैसिव वॉइस को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में, यानी कि ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट में चला गया, ये है ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा बेयर इन्फिनिटिव। तो आइए इसको पैसिव वॉइस बना देते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, ही। हिम का सब्जेक्टिव किस ही होता है, इतनी सी बात पता तो होनी चाहिए आपको। अब ही के बाद क्या लिखेंगे, वाज। क्यों, क्योंकि ही के साथ पास्ट में वाज ही तो यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट में वाज या वर में से क्या यूज करेंगे, वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीन। देखिए लिखना है ना, थर्ड फॉर्म के बाद फुल इन्फिनिटिव कर देंगे, मतलब उसके पहले टू लगा देंगे। यहाँ टू नहीं लगा होगा, यहाँ टू लगा देंगे। तो आई सा हिम गो, ही वॉज सीन टू गो,
ऐसा बनाएंगे आप पैसिव वॉइस। आई सा हिम गो, मैंने उसको जाते हुए देखा, ठीक है, तो ही वॉज सीन टू गो। तो अगर यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव हो तो उसको फुल इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है, बाकी जितना ये दिख रहा है उनका हमें पैसिव वॉइस बना लेना है। समझ गए। एक और दे देते हैं आपको, आई सा हिम, आई सा हिम डांस, मैंने उसको नाचते हुए देखा। आई सा हिम डांस, इसका आप बनाइए क्या होगा, और बना करके बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए। आई सा हिम डांस, तो इसका मैं भी, चलिए मैं भी बना दे रहा हूँ मैं ही, तो ही वाज सीन टू डांस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब्जेक्ट क्यों हटा दिए, तो यहाँ से सब्जेक्ट हट जाएगा, बाई प्लस एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे ही बनेगा। तो आप समझ गए, आप यहाँ तक समझ गए। इसको इरेज करने से पहले मैं आपको ना कुछ और भी प्रैक्टिस करा देता हूँ, या कुछ और देता हूँ जो आप खुद से करके आएंगे, तब इसे हम इरेज करते हैं, मतलब इरेज करके ही देते हैं। आइए इरेज करते हैं इससे पहले। इन पे थोड़ा और प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना, तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ और प्रैक्टिस करा दिया जाए इस पे, तो इस रूल को यहाँ से हटाया जाए। देखिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा आई सा हिम गो, आपने बनाया ही वाज सीन टू गो। अगर मैंने ऐसा लिखा कि आई मेड हिम लाफ, अब देखिए यहाँ पे जो मेड है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है, इसमें कॉजेटिव वर्ब भी आ सकते हैं। कॉजेटिव वर्ब होते क्या है, इसको हम वर्ब में पढ़ेंगे। कॉजेटिव वर्ब का मतलब इसमें कोई ना कोई व्यक्ति, कॉज मीन्स कारण होता है किसी एक्शन के होने का या कराने का। तो आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। तो इसका अगर पैसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपने बोला सर सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब कुछ भी वर्ब हो सकता है, कॉजेटिव वर्ब कोई भी वर्ब। तो मान लीजिए वर्ब आ गया, इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि आया है, और ये हमारा वर्ब है। और इधर जो आया है ना, इसे हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, बेयर इन्फिनिटिव आप कह लीजिए, या इसे आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो इसका पैसे बनाने के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं, तो बनेगा ही वाज। अब मेड का थर्ड फॉर्म खुद ही मेड होता है, तो ही वाज मेड टू लाफ, ऐसे आप बनाएंगे। एक और आपके सामने रख देता हूं, आई फाउंड हिम क्रॉसिंग द रोड। मान लीजिए ऐसे लिखा, आई फाउंड हिम क्रॉसिंग द रोड। क्रॉसिंग मत कीजिए, यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, आई एन जी नहीं होना चाहिए ना, इन्फिनिटिव होना चाहिए। आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड, आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड, मतलब मैंने उसको रोड को क्रॉस करते हुए पाया। आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट तो है यही ना, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया पूरा, और उधर इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ही वाज फाउंड क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव था, तो यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव होगा ना, तो ही वाज फाउंड टू क्रॉस द रोड। अब ऐसा इसका पैसिव बनाएंगे, ही वाज फाउंड टू क्रॉस द रोड, ही वाज फाउंड टू क्रॉस द रोड। बताइए कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना अब तो अब इसको तो बना ही लेंगे, एक मैं आपके लिए रखता हूँ। आई इसको इरेज करके दे देता हूँ, ठीक है, ऊपर। आइए मैंने दिया आई लेट हिम गो।
पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप आंसर दीजिए, आई लेट हिम गो। बताइए क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसके आंसर्स आप लिखेंगे, फिर आप वीडियो को प्ले करेंगे, फिर देखेंगे मैं इसका आंसर्स क्या लिख रहा हूँ। तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, ये जो है आपका सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो लेट है आपका ना, ये क्या है, ये जो लेट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि लेट फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी, लेकिन इसे मैं सेकंड यहाँ मानकर चल रहा हूँ अभी फिलहाल। उसके बाद ये जो आया है इसका ऑब्जेक्ट हुआ, फिर इसे हम बोलेंगे इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनेगा ही, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा ना, और ये सेकंड फॉर्म है तो आप लगाएंगे वाज, ऐसे लगाएंगे ना, ही वाज। फिर आप क्या लिखेंगे? इसका थर्ड फॉर्म। अब लेट का थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, जैसे आई सा हिम गो बनाए थे, ही वाज सीन टू गो, तो आप वैसे बनाएंगे कि ही वाज लेट टू गो। और जैसे आपने ऐसा बनाया, ये आपने बिल्कुल गलत किया। क्या आप ऐसा ही बनाए थे? अगर आपने ऐसा ही बनाया होगा तो आपने बिल्कुल गलत बनाया होगा। अब आपके माइंड में डाउट होगा, सर ये सही कैसे होगा? तो आइए इसको हम सही बना देते हैं। तो सही बनाने के लिए लिखना पड़ेगा ही वाज लेट गो। अब ध्यान देंगे एक बात कि जो वर्ब यहाँ पे सी आ रहा था, मतलब सा, आई सा हिम गो, तो यहाँ पे आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फुल इन्फिनिटिव में चेंज करते थे। लेकिन एक वर्ब ऐसा है, कौन? लेट। लेट के साथ हम टू का यूज नहीं करते, तो ऐसा नहीं लिखेंगे ही वॉज लेट टू गो, ही वॉज लेट गो। हाँ, अगर इसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट माने तो इस वाज के जगह पे आप चाहे तो इज भी यूज कर सकते हैं, ही इज लेट गो। समझ गए? तो आप समझ पाए होंगे कि इसका पैसू क्या बनेगा। ये लेट वाले वर्ब के साथ में आपको याद रखना है कि इसके साथ टू का यूज नहीं करना है आपको। क्या आप मेरी बातें समझ पाए ना? समझ पाए? चलिए आइए अब ना हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आइए मैं आगे बढ़ूँ। अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने पहले रखूँगा, उसके बाद इस रूल को मैं थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करूँगा। जैसे आएगा क्या? आई मेड हिम कैप्टन। आई मेड हिम कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन बनाया। ठीक है, आई मेड हिम कैप्टन, मैंने उसे क्या बनाया? कैप्टन बनाया। अब बताइए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस इन्फिनिटिव को आप थोड़ा सा इरेज करके उसके जगह पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहां लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे भी वही रह जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आई मेड हिम कैप्टन, आई क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब फिर आना चाहिए, आया सेकंड फॉर्म में है। उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ये आया है, सही है। उस ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है। अब ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये इन्फिनिटिव है? मतलब कोई इन्फिनिटिव है, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं। तो ये जब नाउन के रूप में अगर आ गया
तो ये हमारा अब इन्फिनेटिव नहीं बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आया है तो आपको पता होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है। आई मेड हिम कैप्टन, मैंने उसे बनाया क्या कैप्टन, तो कैप्टन बना कौन, हिम। यानी कि ये जो कैप्टन वर्ड है इस हिम के लिए आया है, और हिम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए आता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पर जो सब्जेक्ट के लिए आता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे वर्ब टॉपिक में। वैसे नाउन में भी इसका जिक्र किया जा चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आई मेड हिम कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन बनाया। अब है ना, बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि इस कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है इस कॉम्प्लीमेंट को ही वो सब्जेक्ट बना देते हैं। कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाइए। तो ही बना कि नहीं बना, बना। अब ये सब्जेक्ट बना तो इसके हिसाब से क्या वर्ब होना चाहिए, अगर ये पास्ट में है तो आप बोलेंगे सर वाज होना चाहिए। अच्छी बात है, आपने लगाया ही वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेड। क्या लिखेंगे, ही वाज मेड, ही वॉज मेड कैप्टन, CAPTAIN कैप्टन। बाकी जो कॉम्प्लीमेंट है वैसे ही रख देंगे। बताइए क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे आ जाएगा दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग, वे लोग उसे किंग बनाए, मतलब राजा बनाए। तो बनाइए क्या बनेगा, ही वॉज मेड किंग, बस कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज मेड किंग, ठीक है। बताइए कोई समस्या है इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ पाए कि अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आया, यानी कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आया, तो आप पैसिव इनका कैसे बनाएंगे। यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट को आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, मतलब इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। सब्जेक्ट बनेगा कौन, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना ये बनेगा, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। तो आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। हम फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप देखते रहिए। चलिए तीसरी इरेज कर देते हैं। अब इसको भी इरेज करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। एक सेंटेंस मैं आपको रखता हूं, उसके बाद उसका रूल लिखता हूं। पता है क्यों, क्योंकि सेंटेंस के जो रूल है ना वो मुझे बनाने पड़ते हैं, और सेंटेंस आप देंगे डायरेक्ट मैं पैसे में बना दूंगा, और रूल को हमें बनाना पड़ता है उस सेंटेंस के आधार पे। तो आइए पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। सी वांट्स दैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। अब कोई कहेगा इसका पैसे बनाइए। अब देखिए यहां से रूल क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, आप एक्टिव वॉइस में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब के बाद आएगा दैट, आप लिखेंगे दैट। दैट के बाद ये पूरा एक सेंटेंस आएगा, जैसे हम क्लाज के नाम से जानते हैं, तो आप लिखेंगे क्लाज। तो यहाँ दैट के बाद लिखेंगे CLAUSE क्लाज। क्लियर। अब ये जो क्लाज आता है ये नाउन क्लाज होता है। कौन सा क्लाज होता है, नाउन क्लाज। अब ये जो क्लाज होगा ये हमेशा पैसिव में होगा। देखिए शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है, तो पैसिव में है। तो यहां पे लिख देंगे इन पैसिव, इन PASSIV, इन पैसिव। अब ये आपके एक्टिव वॉइस के रूल तैयार हो गए। अब आइए इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला काम, जो यहाँ सब्जेक्ट है आप वैसे ही लिखेंगे, जो यहाँ वर्ब है वैसे ही उसको भी लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ से दैट और सब्जेक्ट और प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है उन सबको आप रिमूव कर देंगे, मतलब इस सेंटेंस से हटा देंगे। हटा देंगे ना, तो इसको 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 तीन चीज़ों को आपको हटा देना है, और हटा करके बी के पहले आपको लिखना है टू, तो टू बी रिस्पेक्टेड, ऐसे बनाएंगे।
तो सी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, क्या बनेगा? सी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। अब इसका ये पैसे हो गया, पैसों का अब रूल यहाँ लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पहले आएगा सब्जेक्ट जो रहा ऊपर, फिर आएगा वर्ब, जो वर्ब ऊपर है वही, फिर उस वर्ब के बाद आप क्या लिखेंगे? टू बी, यानी कि यहाँ पे वर्ब के बाद आप लिखेंगे टू बी और टू बी के बाद में आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म। ये रहा हमारे पैसिव वॉइस का रूल। बताइए, एक्टिव वॉइस का भी मैंने बनाया, पैसिव वॉइस का भी रूल मैंने आपके सामने ही ऐसे बनाया। ऐसे मैं सारे रूल्स को बना लेता हूँ सेंटेंस के आधार पे। और आपको क्या करना पड़ेगा? रूल लर्न करना पड़ेगा। हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, सेंटेंस देखते हैं बना देते हैं। तो चलिए आइए, तो यहाँ पे समझ गए। मैं आपके सामने सोच रहा हूँ एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर रख दिया जाए ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। एक और एग्जाम्पल्स आपके सामने हो जाए। अगर आ जाएगा कि ही लाइक्स दैट ही should be behaved properly, behaved properly। he likes that he should be behaved properly। अब बताइए, ही जैसा है, आपने सब्जेक्ट को ऐसे एजिट, आपने क्या किया? एजिट उसने आपको ऐसे ही लिख दिया। फिर यहाँ पे जैसा वर्ब वैसे सेम टू सेम आपने यहाँ लिख दिया लाइक्स। फिर टू बी लगा दिया आपने, टू बी लगाइए। टू बी के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया आपने, थर्ड फॉर्म यहाँ बिहेव्ड है, बिहेव्ड लिख दीजिए। BEHAVED, बिहेव्ड की स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं। आप नहीं, मतलब मैं गलत लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स टू बी बिहेव्ड। उसके बाद यहाँ पे एडवर्ब जो आया है, एडवर्ब भी साथ लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ही लाइक्स टू बी बिहेव्ड प्रॉपरली, ही लाइक्स टू बी बिहेव्ड प्रॉपरली। अब बताइए इसका क्या समस्या है? इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो चलिए ठीक है, एक दे दूं क्या आपके लिए? आपके लिए एक दे दूं? चलिए आइए दे ही देता हूं। जैसे आ जाएगा कि सी वांट्स दैट सी, मैंने सी की स्पेलिंग गलत लिखा, शुड लिखने लग गया। सी शुड बी ट्रीटेड वेल, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप इसका पैसे ना करके, मतलब आप इसका आंसर करके आप कमेंट मुझे करेंगे, आपके कमेंट में मैं चेक करूंगा कि आपने कहाँ तक सही किया। चलिए ठीक है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। अगर इनको आप समझ गए होंगे तो आई होप कि आप ज़रूर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ जाऊँ? आइए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पीस इरेज कर दूँ? इस रूल को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब आपसे मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ, मतलब एक बार मैंने पूछा था किसी वीडियो में कि दे हैव नथिंग टू गेन, और इसका अब पैसे देखिए क्या बनेगा। आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। दे हैव नथिंग टू गेन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये एक क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये एक वर्ब है। वर्ब के बाद में ध्यान से सुनेंगे, वर्ब के बाद में यहाँ पे जो आया है नाउन, नाउन या एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा?
यहाँ पे एक नाउन आएगा, ये प्रोनाउन है, वैसे नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है लेकिन मैं नाउन ही लिख रहा हूँ, और एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो नाउन या एडजेक्टिव आएंगे, उसके बाद ये इन्फिनेटिव आएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दे हैव नथिंग टू गेन, और ये इन्फिनेटिव मिल करके इस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। ऐसे अगर सेंस आ गए तो ऐसे, मतलब ऐसे अगर आ गए सेंटेंस, तो इनका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके कंसेप्ट पे बनाना पड़ता है। यानी कि इस पैटर्न पे अगर कोई सेंटेंस दिखे, यानी कि पहले सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट दिखना चाहिए, वर्ब दिखना चाहिए, वर्ब दिखा, नथिंग दिखना चाहिए, मतलब नथिंग नहीं, नथिंग एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इन्फिनेटिव आएगा, और ये इन्फिनेटिव मिल करके इस नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस हमेशा ऑलरेडी होने चाहिए, किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो अगर इसे आप पैसिव बना रहे हैं ऐसे, तो गलत कर रहे हैं। दे हैव नथिंग टू बी गेन्ड, अगर आपने ऐसा बनाया तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बनाए होंगे तो गलत होगा। हाँ, तो इसका पैसिव बनेगा कैसे, तो इसका पैसिव बनाने के लिए जो भी यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव नहीं नाउन, हाँ एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उससे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे, नाउन मतलब नाउन मत लिखिए, डायरेक्ट मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, नथिंग, और कंसेप्ट के हिसाब से कह रहा है दे हैव नथिंग, मतलब लोगों के पास क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है। टू गेन मतलब गेन, फायदे के लिए। तो नथिंग इज टू बी गेन्ड करेंगे, GAINED। ये थोड़ा सा लेवल हाई है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। नथिंग इज टू बी गेन्ड, यहाँ दे की जगह पे ही भी आ जाएगा, ही हैज नथिंग टू गेन, तो यही बनेगा नथिंग इज टू बी गेन्ड। वी आ जाएगा, वी हैव नथिंग टू गेन, तब भी यही बनेगा नथिंग इज टू बी गेन्ड, ठीक है। तो क्या समझे कि एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, एक नाउन या एडजेक्टिव आएंगे, प्रोनाउन भी आएंगे, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा, और ये इन्फिनेटिव मिल करके इस नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, नथिंग इज टू बी गेन, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसका आप समझ गए होंगे, अब इसे इरेज करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे लर्न कर जाएंगे कि इसका क्या बनेगा, ठीक है। फिर बाद में आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो नथिंग इज टू बी गेन्ड बनाएंगे। आइए तो थोड़ा सा ना अब देख लेते हैं एक चीज़ और। अगर मैं आपसे पूछ दूं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे अगर मैं कह दूं कि PEOPLE, पीपल से दैट ही इज अ थीफ, लोग कहते हैं कि वह चोर है, समझ गए। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, आप इसे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। फिर मैं लिखूंगा PEOPLE, पीपल, यहाँ पे मैं करूँगा सेड, फिर मैं लिखूँगा दैट, फिर ही वाज अ थीफ हो जाएगा। ऐसा कर लेंगे, फिर हो जाएगा क्या, PEOPLE, पीपल से दैट ही वाज अ थीफ, ही वाज अ थीफ। तो आइए ना, आप इनके पैसों आप करके मतलब कमेंट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इसके पैसों दो तरीके से बनते हैं। एक तरीका बहुत इजी है, दूसरा तरीका समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इन्फिनेटिव पढ़ना पड़ेगा। अब ये मत कहिएगा सर हम इन्फिनेटिव तो पढ़ लिए हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको इन्फिनेटिव। आप पढ़े इन्फिनेटिव नहीं है, बल्कि आप इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अब इसकी बात हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इनका पैसिव करके कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए।